चंद्रमुखी की कहानियाँ। अदिति ज्यादा कुछ सोचे बिना अगले दिन सामान पैक करके सीधा गीता के ससुराल निकली। गीता भी मन ही मन बहुत खुश थी क्योंकि उसकी बचपन की सहेली उसी के साथ रहने आ रही है। पर उन्हें क्या पता अब उन दोनों की जिंदगी बदलने जो जा रही है। अरे भाभी, आज इतनी सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट बना के घर की साफ सफाई में लग गई हैं। बस भी कीजिए, और कितना चमकाएगी ये सब। फर्नीचर्स तो मन ही मन रो रहे होंगे। नव्या, तुम भी ना भूल गई हो? मैंने बताया था ना कि मेरी बचपन की सहेली आ रही है। अब हमारे ऊपर के फ्लोर में वो रेंट पे रहेगी। हाँ, बताया था। पर क्या वो सच में अकेली यहाँ पे रहने आ रही हैं? अकेली कहाँ, हम सब तो है ना। ये भी ठीक। लीजिए, आ गई आपकी बचपन की सहेली। भाभी, अब आप मुझे भूल तो नहीं जाएंगी ना? बिल्कुल नहीं। चलो देखते हैं। हाय डार्लिंग, कैसी हो मेरी जान? मैं ठीक हूँ। यहाँ पे आराम से पहुँच गई ना? अरे, तेरा घर मेन रोड के इतने नजदीक है, फिर क्या दिक्कत होगी मुझे। आजा, अंदर आजा। बता, क्या लेगी? मैंने तो तेरे लिए ब्रेकफास्ट भी बना के रखा है। भाभी, आप दोनों बैठ के बात कीजिए। मैं अदिति दीदी के लिए चाय नाश्ता ले आती हूँ। क्यों? तू क्यों ये सब काम करेगी? कौन आया है? माँ जी, ये मेरी बचपन की सहेली अदिति। ओ, हमारे ऊपर के फ्लोर का किराएदार। देखो बेटी, गीता चाहे तुम्हारी बचपन की सहेली होगी, पर यहाँ पे ये घर मेरा है। महीने के महीने भाड़े टाइम पे मिल जाना चाहिए। ओ आंटी, चिंता मत कीजिए, मैं तो महीना शुरू होने से पहले ही रेंट दे दूंगी। आखिर मुझे गीता के साथ रहने का चांस जो मिल रहा है। अरे, घर में इतना शोर शराबा कैसा? नमस्ते अंकल जी, मैं गीता की सहेली हूँ अदिति, आपके घर का नया किराएदार। अभी फिलहाल मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ। शाम को आराम से बैठ के बात करते हैं। गीता, चल ना, मुझे मेरा रूम दिखा दे। ठीक है, चल। मैं तेरा चाय नाश्ता ऊपर भिजवा दूंगी। ये लड़की तो बड़ी कड़क है। कैसे पटपट मुंह पे बोले जा रही है। सही लड़की है, एकदम सही। तुम्हारे लिए ऐसी ही बहू चाहिए थी। कितनी फैशनेबल है। मैं तो थोड़ी देर बाद अदिति दीदी से बात करने ऊपर चली जाऊंगी उनके कमरे में। बहुत कुछ सीखना है इनसे। अदिति अपने पहले झलक में ही घर में सबके नजर में आ चुकी थी। और ऊपर गीता, सीरियसली तू इन लोगों से इतना डर के रहती है? अरे, मुंह पे बोलना सीख, फिर तुझसे बात करने के टाइम ये भी सोच समझ के करेंगे। सब अच्छे हैं रे, बस मेरी सासू माँ जो मन करे वो सुना देती हैं। मैं तो इन्हें एक ही दिन में लाइन पे ले आऊंगी। खैर, मुझे क्या, तेरी लाइफ तेरी मर्जी। इनकी सुनती रहे और मीना कुमारी बन के रोती रहे। छोड़ना, ये बता, घर कैसा लगा? एकदम मस्त। कलर कॉम्बिनेशन, डेकोरेशन, इंटीरियर, ये सब देख के पता चल रहा है कि सब कुछ तेरे हिसाब से हुआ है। क्यों? हाँ, और कंस्ट्रक्शन भी मेरे ही पैसों से, पापा के दिए हुए गहने बेच के ये घर बना है। खैर, तू आराम कर, मैं चलती हूँ। ज्यादा देर यहाँ पे रुक गई तो नीचे आफत मच जाएगी। शाम को फ्री है क्या? बाहर घूमने चलते हैं। आज तो मैं अजीत के साथ मूवी देखने जा रही हूँ। शायद डिनर भी बाहर करके आएंगे। फिर कभी चलते हैं ना? मूवी फिर डिनर भी? वाह वाह, तू तो मेरी लाइफ जी रही है। ओके, एंजॉय। शाम को गीता मूवी जाने के लिए अच्छे से तैयार हो गई और अजीत घर पहुंचकर गाड़ी का हॉर्न बार बार बजा रहा था ताकि गीता बाहर निकले। पर आज हॉर्न सुन के गीता से पहले कोई और बालकनी में आ खड़ी हो गई। ओह, तो ये है अजीत, गीता का पति। ये लड़की कौन है?
ओह हाँ, गीता बोल रही थी कि उसकी बचपन की सहेली आज से ऊपर के फ्लोर पे रेंट पे रहने आएगी। शायद ये वही है। अजीत, अजीत, क्या सोच रहे हो? चले? हाँ हाँ चलो। अजीत और गीता मूवी देखने निकल गए और इधर घर में अरे बहू, चाय बना नहीं क्या अभी तक? बहू। हाय अंकल जी। अरे बेटी, आओ आओ बैठो। गीता। पापा, भाभी भैया के साथ बाहर गई हैं। मैं चाय बना के ले आती हूँ सबके लिए। अच्छा ठीक है बेटी, जल्दी करना। फिर नव्या अपने माँ, पापा और अदिति के लिए भी चाय बना के ले आई। फिल्म देखने गई है। शादी के बाद ये सब कौन करता है? ओह, तो आंटी क्या फिल्म देखने शादी से पहले जाना चाहिए? घर का सारा काम पड़ा है, मेरी बेटी चाय बना रही है। हाँ, एकदम सही बात। पर गीता भी तो किसी की बेटी है ना। अब अगर आज आपकी बेटी चाय बनाना सीख जाएगी अच्छे से, तो गीता के जैसी अच्छी बहू बन पाएगी ना ससुराल में, है कि नहीं? बताइए। अच्छा, वो महारानी घूमने गई है, और वो भी मेरे ही बेटे के साथ। आप तो ऐसे बोल रही हैं आंटी, जैसे गीता को किसी और के बेटे के साथ घूमने जाना चाहिए था। तुम्हें यहाँ पे आए एक भी दिन नहीं हुआ, और तुम मेरे मुंह पे पटपट बोलने लगी हो। ये सब गीता सिखा के गई होगी, नहीं? गीता मुझे सिखाएगी? काश मैं उससे जो सिखा रही हूँ वो जल्दी सीख जाए। और आंटी, मैंने एडवांस में 1 महीने का रेंट दिया है। अब कम से कम ये महीना तो आपको मेरा पटपट सुनना ही पड़ेगा। एनीवेज, वैसे नव्या, तुम अभी क्या पढ़ाई कर रही हो? जी, मेरा बीबीए फाइनल ईयर है। चलो, तुम्हारे पढ़ाई के बारे में बैठ के बात करते हैं। नव्या अपने कमरे में बैठ के काफी देर तक अदिति के साथ ढेर सारी बातें की। अदिति का बिंदास नेचर, बेबाक बिना डरे बात करना और मॉडर्न लुक नव्या को बहुत पसंद आ गया। वो ये सब अदिति से सीखना चाहती थी, और अदिति भी नव्या के साथ कुछ ही घंटों में अच्छे से घुल मिल गई। ओफो, भाभी भाभी भाभी, अरे तुम्हारे हर बात में तुम्हारी गीता भाभी ही होती है क्या? वहाँ तुम्हारी माँ भी गीता गीता कर रही है, अंकल जी भी बहू बहू, और तुम यहाँ पे। भाभी है ही इतनी खास कि क्या कहूँ। माँ तो चिढ़ती है उन पे बहुत, पर मुझे यकीन है भाभी के अलावा माँ को और कोई खुश नहीं रख सकता। और पापा तो भाभी के बिना बीमार पड़ जाएंगे। इनफैक्ट पापा मुझसे ज्यादा भाभी से प्यार करते हैं। तुम सब के बारे में तो सुन लिया और देख भी लिया। वैसे तुम्हारे भैया कैसे हैं? क्या वो भी गीता के लिए इतना ही पागल हैं? भैया की बात क्या कहूँ, एक ही नजर में भाभी को पसंद कर लिए थे वो। माँ उनके लिए और कितने सारे रिश्ते लेकर आई, पर नहीं, भैया तो सीधा सीधा मना कर दिए कि मैं शादी करूंगा तो गीता से ही करूंगा। और अब भाभी से बहुत प्यार करते हैं वो। ऑफिस के लिए घर से लेट निकलते हैं ताकि भाभी के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर पाए, और शाम को जल्दी वापस आ जाते हैं। अच्छा, ऐसा है? गीता, घर की चिंता छोड़ो यार, हमेशा घर के पीछे लगी रहती हो। अब जो मन कर रहा है वो सब ऑर्डर करो और जी भर के खाओ। माँ जी और नव्या के लिए भी ले लेते हैं ना? अरे यार, तुम क्यों सबके बारे में इतना सोचती हो? अपना एंजॉय करो ना। अच्छा सुनो, तुम्हारी वो जो सहेली आई है यहाँ पे रहने, क्या वो नौकरी करती है? हाँ, करने वाली है। कुछ इंटरव्यूज दी है, बस जिस किसी भी कंपनी से रिप्लाई आएगा वो ज्वाइन कर लेगी वहाँ पे। वैसे कैसी लगी मेरी सहेली? She is beautiful. है ना? और नेचर से भी बहुत बिंदास है। नहीं तो मैं उसे यहाँ पे थोड़ी बुलाती हमारे साथ रहने। गीता और अजीत घूम फिर के जब घर पहुंचे तब अंकल जी, देखा ना आपने, आपको यूं हरा दिया मैंने। सही खेल खेल लेती हो बेटी, स्मार्ट हो। ओह, हाय गीता। हाय अजीत, नाइस टू मीट यू। हाय अदिति, नाइस टू मीट यू टू।
रात को सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। अजीत और गीता भी अपने कमरे में सो गए। फिर आधी रात को, अरे अजीत कहाँ गए? बहुत मजा आया तुम्हारे साथ खेल के। अच्छा दीदी, अब मैं चलता हूँ, काफी देर हो गई है। जब अजीत सीढ़ी से नीचे उतर रहा था तब उसके सामने और कोई नहीं बल्कि गीता खड़ी थी। अजीत, तुम आधी रात को ऊपर के फ्लोर पे क्यों गए थे? ऐसे ही छत पे टहलने गया था। छत पे? इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे 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 अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। नमस्ते।